Hello everyone, myself Priyanka. I am represented to Icon Prep School YouTube चैनल। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 1 के चैप्टर फर्स्ट मी एंड माई फैमिली के बारे में बताऊंगी। पिछले क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया है थिंक अराउंड अस और लिविंग नॉन लिविंग, वो आप लोगों के आगे के चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है क्लास 1 में वो है मी एंड माई फैमिली, है ना। क्लास 1 ये हमारा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से है तो साइंस। ठीक है, क्लास 1 की है ये वीडियो। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को फैमिली के बारे में बताऊंगी। फैमिली है ना, परिवार, जिसका हिंदी अर्थ होता है परिवार, और मी मतलब मैं और मेरा परिवार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पिछले जो आप लोगों को वीडियो डाली गई है उस वीडियो को आप लोग आगे के चैप्टर में देख लेंगे। आगे के चैप्टर में न्यू बुक में जो आई है उसमें दिया गया है, और आज मैं जो पढ़ा रही हूँ ये आपके नई बुक में है, जो कि अभी हमें चैप्टर फर्स्ट में इसे पढ़ना है। क्या है तो मी एंड माई फैमिली, मैंने बताया है कि मैं और मेरा परिवार, है ना, कि हम लोग अपने परिवार में कैसे रहते हैं, परिवार आखिर है क्या, किसे कहते हैं, है ना, परिवार में कौन कौन रहते हैं, किन लोगों से मिलकर हमारा एक परिवार बनता है, परिवार के कौन कौन से मेंबर सदस्य हमारे परिवार में रहते हैं, जिनके जुड़ने से हमारे एक परिवार का निर्माण होता है ना। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर फैमिली है क्या, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिवार, है ना, परिवार, फैमिली, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है परिवार। ठीक है, तो परिवार का डिफिनीशन क्या है आप लोग की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यह लिख दी हूँ। आप लोग चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो मैं क्या करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF से इसे डाउनलोड करवा दूँगी, ताकि आप लोग इसे क्या करें आराम से नोट अप कर सकें अपने नोटबुक में। तो चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो क्या है, पहले में हमारा पहला डिफिनीशन क्या है तो फैमिली, जिसका हिंदी अर्थ होता है परिवार। परिवार है क्या तो इसका इंग्लिश में मैंने डिफिनीशन लिखा है इंग्लिश में, ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर विथ लव, केयर एंड कोऑपरेट ईच अदर। मतलब परिवार क्या होता है, परिवार जहाँ हमारा जन्म होता है ना, जिस परिवार में हम लोग पलते बढ़ते हैं। कहा भी जाता है कि हमारा पहला विद्यालय हमारा परिवार ही होता है। हम अपने परिवार में ही सीखते हैं कि हमें क्या सही और गलत क्या है ना, रिलेशन को समझते हैं, जानते हैं। तो उस चीज़ को कहाँ जानते हैं, ये हमारे अंकल है, ये हमारे आंटी हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है तो परिवार में, फैमिली में मिलती है। तो आखिर फैमिली है क्या तो ए फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल, जहाँ लोगों का क्या एक समूह, ग्रुप मतलब क्या होता है समूह, तो लोगों का समूह होता है, जहाँ पे क्या होता है एक दूसरे से लोग किस तरह रहते हैं, प्यार के साथ, केयर के साथ, एक दूसरे का ख्याल रख के, और कॉपरेट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं किसी काम में। अब ऐसा नहीं परिवार का एक सदस्य है तो वही काम कर रहा है और सब बैठ के हम लोग खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे का क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेट करते हैं। तो यही हमारा डिफिनीशन है फैमिली का, कि ये फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर विथ लव, केयर एंड कोऑपरेट ईच अदर। एक दूसरे की मदद जहाँ पे हम लोग करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के केयर, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वही हमारा क्या होता है परिवार होता है ना। ध्यान से सुनिए बच्चों, परिवार हमारा क्या होता है, जहाँ परिवार में हम लोग एक दूसरे के साथ, जहाँ परिवार में जो लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, है ना, एक दूसरे का ख्याल रख के, है ना, एक दूसरे का सहयोग करके एक साथ रहते हैं, एक बंधन में रहते, वही हमारा परिवार होता है। परिवार हमारे सभी लोगों से मिलकर बनता है, उसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, अंकल, आंटी, है ना, एल्डर ब्रदर, इन द सिस्टर, तो बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सब हम लोग एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ, एक दूसरे के साथ मदद की भावना के साथ रहते हैं। और परिवार को ऐसे तो आप लोगों को आगे पढ़ने होगी बहुत इसे डिटेल्स में, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दी हूँ।
डिफिनीशन टाइप ऑफ फैमिली के बारे में या काइंड्स ऑफ फैमिली के बारे में कि फैमिली के कितने प्रकार है। जनरली फैमिली के बहुत सारे जॉइंट फैमिली होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, लार्ज फैमिली होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को जो बुक में दी हुई है इसमें सिर्फ 2 फैमिली की चर्चा की गई है। आप लोग की बुक में जो दी गई है उसमें सिर्फ 2 फैमिली के बारे में ही चर्चा की गई है। तो कौन कौन फैमिली है? एक स्मॉल फैमिली और दूसरा है बिग फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में क्या होता है बच्चों? स्मॉल फैमिली मतलब क्या? छोटा परिवार। स्मॉल का अर्थ ही समझ रहे हो आप लोग? छोटा, है ना? तो छोटा परिवार। यहाँ मैंने लिख दिया काइंड्स ऑफ फैमिली मतलब फैमिली के प्रकार। तो 2 फैमिली के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, मैंने लिख दिया यहाँ बोर्ड पे, एक स्मॉल फैमिली और दूसरा बिग फैमिली। तो स्मॉल फैमिली मतलब क्या? छोटा परिवार। आखिर छोटा परिवार है क्या? इसमें कौन कौन से लोग रहेंगे तब इसे हम छोटे परिवार का रूप देंगे, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एक डिफिनीशन के द्वारा, है ना। एक डिफिनीशन के द्वारा मैंने इसे डील कर दिया है कि फैमिली विच हैज़ मोर देन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कि फैमिली विच हैज़ मोर देन 2 or 4 मेंबर इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली, है ना। कि क्या होते हैं परिवार में, छोटा परिवार में जहाँ पे क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक 4, है ना। मतलब मम्मी पापा और भाई बहन, मतलब मैं हुआ और जैसे कि आप अपने बारे में ही लो कि आप होंगे और आपकी बहन होगी और आपके मम्मी पापा, है ना। तो वो क्या होगा? वो स्मॉल फैमिली होगा, छोटा परिवार होगा। कैसे होगा छोटा परिवार? तो जहाँ पे आप होंगे, आपकी बहन होगी और आपके मम्मी पापा होंगे, तो वही फैमिली क्या कहलाएगा? स्मॉल फैमिली मतलब क्या? छोटा परिवार। तो इसका डिफिनीशन मैंने लिख दिया यहाँ पे कि फैमिली विच हैज़ मोर देन 2 or 4 मेंबर्स इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली। जहाँ पर जिस परिवार में क्या है? मोर देन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक, 2 से 4, है ना, 2 से 4 मेंबर्स हो मतलब सदस्य हो, वो परिवार क्या कहलाएगा? छोटा परिवार। जिसमें आप होंगे, आपकी बहन होंगे और आपके मम्मी पापा होंगे, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार, है ना। क्या है? बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार, जहाँ पे क्या होंगे? सिर्फ आप और भैया या, ठीक है, या आप और आपकी बहन और मम्मी पापा नहीं, उसके अलावे और भी फैमिली के सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, है ना। फैमिली के मेंबर होंगे तो कौन कौन से मेंबर होंगे मैंने यहाँ लिख चुकी हूँ, मैं देख सकते हो आप लोग ध्यान से कि ए फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंटी एंड देयर चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इन वन फैमिली कॉल्ड बिग फैमिली। मतलब क्या? मैंने बताया ना कि परिवार कैसे बनता है। तो परिवार सिर्फ अकेले नहीं बनता, एक आपके या मम्मी पापा के नहीं परिवार, तो वो परिवार का रूप भी अलग होगा। लेकिन जहाँ पर अंकल आंटी मतलब आपके चाचा चाची, भाई बहन, है ना, पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, दादा दादी सब साथ में रहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? तो बिग फैमिली, बड़ा परिवार। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, यहाँ एक डिफिनीशन के द्वारा बता दिया है आप लोगों को कि ए फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब आप लोग जानते हो, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादाजी दादी जी, है ना। तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे हुए, दादा दादी मतलब मम्मी पापा, है ना, या पापा के जो पापा हुए उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। मैं सब क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं क्या बता रही थी कि ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पापा के जो पापा हुए या पापा के जो मम्मी हुई, वो लोग भी आप लोगों के साथ रह रहे हो। और पेरेंट्स मतलब आपके माता पिता, उसके अलावे आपके अंकल, चाचा चाची, आंटी एंड देयर चिल्ड्रन, उसके अलावा जो बच्चे होते जो आप लोग हुए, और अंकल आंटी के भी बच्चे होंगे, भाई बहन आप लोग के हुए, कज़न, है ना, चचेरे भाई बहन जिसको आप लोग कज़न कहते हो। तो वो लोग जब साथ में सब एक साथ रहते हैं तो उसे हम लोग कौन सा परिवार कहेंगे? बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार, वही हमारा कहलाएगा इज कॉल्ड बिग फैमिली। जहाँ पर हमारे अलावे, है ना, आपके अलावे आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके अंकल आंटी, ये सब साथ में रहेंगे आपके, तो वो हमारा कहलाएगा बिग फैमिली। और आगे भी आप लोग इतने फैमिली के अलावे भी आप लोग जानेंगे कि और कौन कौन सी फैमिली है, उसके बारे में आप लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के बुक में सिर्फ 2 फैमिली की चर्चा की गई है, इसलिए मैं बता देती हूँ। और बच्चों इसके अलावे मैं और बताना चाहती हूँ
इसके अलावा मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों के बुक में जो दी हुई है आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इसे भरने में, फिल करने में आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले पेज में आप लोगों को दिया हुआ चैप्टर के फर्स्ट नीचे में ही दिया फिल करने के लिए। तो किस चीज़ के बारे में फिल करने के लिए दिया गया है? तो योर सेल्फ, मतलब आपके अपने बारे में दिया गया है। आप लोग उसको फिल कर लेंगे। जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसे चेक करूँगी, ठीक है, अपने मम्मी पापा के हेल्प से, क्योंकि आप लोगों के अपनी अलग कुछ चॉइस होगी, उसके बारे में दिया गया है ना। आप लोगों के मम्मी पापा का नाम होगा वो आप लोग जान रहे होंगे। तो योर सेल्फ मतलब क्या है? ये आप लोगों को खुद भरना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ योर सेल्फ मतलब अपने बारे में, फर्स्ट पेज में आप लोगों को दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग भर लेंगे अपने बारे में, योर सेल्फ के बारे में। उसके बाद माई होम, है ना। माई होम मतलब क्या? मेरा घर। तो आप लोगों का घर कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है ना, वो आप लोगों को लिखा हुआ वहाँ पे होगा आप लोगों की बुक में। आई लिव एट मतलब कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो उसका एड्रेस आप लोग खुद जानते होंगे बच्चों कि कौन सब अलग अलग जगह रहते हो। अब मैं किसी एक का लिख दूँगी तो सबका तो एक एड्रेस होगा नहीं, सबके एड्रेस अलग अलग होंगे। कोई टाउन में रहते हो तो कोई विलेज में रहते हो, तो सबके अपने क्या होंगे, विलेज, पोस्ट, सबके अपने अलग अलग एड्रेस होंगे। तो आप लोग अपना एड्रेस कहने का अर्थ होता है पता, जहाँ आप लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं, है ना, तो उसके बारे में लिखना है। राइट योर होम एड्रेस हियर, फिल दिया होगा वहाँ पे ब्लैंक स्थान होगा, जहाँ पे लिखा होगा माई होम वहाँ पे आप लोगों का ब्लैंक स्थान दिया होगा। उस ब्लैंक जगह पे, है ना, ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे जगह है, वहाँ पे आप लोग अपने घर का एड्रेस लिख लोगे। जब स्कूल खुलोगी तो मैं वो भी चेक करूँगी, स्कूल खुलते ही मैं वो भी चेक करूँगी, क्योंकि ये आप लोगों को स्वयं करना है खुद, है ना। माई होम आप लोग का एड्रेस दिया है, तो उस एड्रेस के बारे में आप लोग खुद लिखोगे कि आप लोग कहाँ रहते हो, है ना, किस गांव से बिलोंग करते हो, ये सब आप लोग खुद डालोगे। थर्ड पॉइंट है माई फैमिली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डील कर दिया यहाँ पे कि फैमिली है क्या, है ना, फैमिली में कौन कौन रहते हैं, फैमिली में कैसे रहते हैं, है ना, हम लोग फैमिली में एक दूसरे से किस तरह आपस में रहते हैं, प्रेम भाव के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्पिंग एटीट्यूड मतलब एक दूसरे की मदद करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं, लव के साथ, प्यार के साथ और केयर के साथ रहते हैं, वही हमारा फैमिली है। तो फैमिली के बारे में मैंने अच्छी यहाँ पे डील कर दिया सब फैमिली के बारे में। और लास्ट पॉइंट है हमारा हेल्पिंग द फैमिली, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों का दिया होगा माई फैमिली में, ठीक है। माई फैमिली में एक और ब्लैंक करने का स्थान आप लोगों का ब्लैंक दिया होगा, वहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ होगा कि फादर्स का नाम क्या है, मदर्स का नाम क्या है, ब्रदर का नाम क्या है, सिस्टर का नाम क्या है ना। तो राइट द नेम ऑफ़ योर फैमिली, वो भी जगह होगा खाली वहाँ पे, है ना। पेज को आप लोग पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसे आप लोग मैच करते जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर, सिस्टर्स एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, एनी वन अदर। और उसके अलावा भी कोई फैमिली आप लोग के साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर, तो उसका भी नाम आप लोग डाल सकते हैं। हो सकता है अंकल रहते हो साथ में, है ना, या कोई कज़न, ब्रदर, सिस्टर रहते तो उनका भी नाम आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। तो वहाँ पे एक फिल करने की जगह दी हुई है, आप लोग उसमें अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी सबका नाम लिख के इंग्लिश में, ना कि हिंदी में, राइट योर नेम इन इंग्लिश, है ना। तो हमें इंग्लिश में लिखना, उसे आप लोग इंग्लिश में फिल करके लाओगे। और एक क्या करना है, एक पेस्ट करना है पिक्चर को भी, फैमिली, है ना, अपनी फैमिली की फ़ोटो भी वहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना। पेस्ट मतलब क्या, चिपकाना है। वहाँ पे फैमिली के फ़ोटो को भी आप लोग चिपका दोगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग के फैमिली में कौन कौन रहते हैं। मैं भी देख लूँगी कि आखिर आप लोग के फैमिली में, है ना, कौन कौन से मेम्बर हैं, दादा दादी, अंकल आंटी, मम्मी पापा के जिसके भी साथ आप लोग फैमिली मेम्बर्स में साथ में ग्रुपिंग फ़ोटो खिंचवाते हो ना, लेते हो ना पिक, तो उस पिक फ़ोटो को भी आप लोग निकलवा के वहाँ पे पेस्ट करवा लोगे, ठीक है। वो भी मैं चेक कर लूँगी। नेक्स्ट पेज में हमारा दिया हुआ है हेल्पिंग द फैमिली। तो हम लोग परिवार में, मैंने अभी बताया ना कि कोऑपरेट और हेल्प एक ही बात है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे की मदद करना। अब परिवार में कोई एक आदमी खाना बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, बेड सही कर लेगा, बेड को ठीक कर लेंगे, कोई झाड़ू लगा लेंगे घर में, तो कोई अगर प्लांट वगैरह पौधे लगाए हुए तो उसमें पानी दे देंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है, काम का एक दूसरे से बांट लेने से हमारा क्या होता है, काम भी जल्दी हो जाता है, और एक व्यक्ति पे क्या होती है, एक व्यक्ति पे किसी काम का बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी हेल्पिंग द फैमिली मतलब क्या,
फैमिली में एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के साथ मदद करके, है ना, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के साथ ही रहना है, उसके बारे में भी दिया हुआ है। और उसको क्या किया गया है बुक में, देखोगे आप लोग कि काम को डिवाइड कर लिया गया है। आप लोग भी अभी छुट्टी में हो तो अपने मम्मी पापा की मदद करो, मदद जिससे क्या हो कि उन्हें भी हेल्प मिले। पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, अपने मदर फादर के काम में भी हेल्प करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या करूँगी, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आपको PDF में से डाल दूँगी, आप लोग देख लोगे कमेंट बॉक्स में डाल के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट डे मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है बच्चों। आज आप लोग इतना समझ लोगे। अगर इन सभी चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करोगे, उसे लिख दोगे, है ना, कि मैम मैंने ये नहीं समझा, मैं ये नहीं जानी, तो मैं क्या करूँगी, इसे लिख के PDF पे भी डलवा दूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ये सारे चीज़ों को ध्यान से पढ़ लोगे ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।